देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा। बकरीद के मौके पर लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। बकरीद पर पीएम मोदी का ट्वीट, सभी को त्योहार की दी शुभकामनाएं। बकरीद के मौके पर ताजमहल में भी उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज, एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। बकरीद पर बोले दिल्ली के स्पेशल सीपी, कहा त्योहार के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरी दिल्ली में पुलिस तैनात। मुंबई की माहिम दरगाह पर पहुंचे लोग, ईद उल अजहा के मौके पर अदा की नमाज। भोपाल में भी बकरीद के मौके पर जुटे लोग, अदा की नमाज, एक दूसरे को दी बधाइयां। कोची में भी लोगों ने अदा की नमाज, मस्जिदुल इस्लाम मस्जिद में जुटे लोग। बकरीद के मौके पर तिरुवनंतपुरम के चंद्रशेखरन नायर स्टेडियम में मुस्लिम महिलाएं हुई इकट्ठा, अदा की नमाज। जम्मू में बकरीद के मौके पर लोगों में खुशी का माहौल, मस्जिद में एक साथ अदा की नमाज। ईद उल अजहा के अवसर पर श्रीनगर में भी लोगों ने नमाज की अदा, गले लगकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। गुवाहाटी के सिजुबरी ईदगाह में जुटे लोग, बकरीद के मौके पर अदा की नमाज। पटना के गांधी मैदान में भी बकरीद का जश्न, लोगों ने ईद के मौके पर पढ़ी नमाज। राजस्थान में ईद उल अजहा की धूम, बकरीद के मौके पर जयपुर में लोगों ने नमाज अदा की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज। कश्मीरी गेट के पंजाब शरीफ दरगाह में लोगों के साथ पढ़ी नमाज। मुख्तार अब्बास नकवी ने की दुआ, कहा देश अमन सुकून के साथ कामयाब हो, यही हमारी कामना। बिहार के सुपौल में मस्जिद पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बकरीद के मौके पर नमाज पढ़ी। डीपीएपी नेता गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में नमाज अदा की, रेड क्रॉस मस्जिद में लोगों के साथ की इबादत। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद की अपील, सड़कों पर ना अदा करें नमाज, खुले में ना दे कुर्बानी। देश में मानसून ने तेजी से पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश, कई इलाकों में उमस से मिली राहत। दिल्ली के हरकेश नगर इलाके में जलभराव, सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही दिक्कतें। दिल्ली में बारिश से खुली व्यवस्था की पोल, लोधी रोड पर भी भरा पानी, लोग परेशान। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में भी सड़क पर भरा पानी, कंस्ट्रक्शन के चलते पानी निकासी बाधित। नोएडा में भी बारिश का असर, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। गाजियाबाद में तेज बारिश, कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर में होगी बारिश, अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के सिवनी में भारी बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही बारिश के पानी की वजह से परेशानी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश से उफान पर नदियां, खरमेर नदी पर बने पुल पर बेकाबू होकर गिरा बाइक सवार। युवक की कोशिशों के बावजूद नदी में बही बाइक, नदी के किनारे लोग बनाते रहे वीडियो। मुंबई के कई इलाकों में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, पानी में डूबकर कई गाड़ियां हुई खराब। मुंबई के भाईखला इलाके में झुग्गी पर गिरा पेड़, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। मुंबई से सटे ठाणे में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। मुंबई के सायन इलाके में तेज बारिश से सड़क पर गिरा पेड़, पेड़ की चपेट में आई सड़क पर खड़ी कार। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, किराने के लोगों ने जारी किया अलर्ट। केरल के कुन्नूर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा बारिश का पानी, कई घरों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के राज्यपाल ने मंडी का दौरा किया, बारिश लैंडस्लाइड के प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान, कहा लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं प्रोजेक्ट्स, आईआईटी मंडी से लें सलाह। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश के बाद घुटनों तक भरा पानी, बस समेत कई गाड़ियां फंसी। महाराष्ट्र के सतारा, रत्नागिरी और रायगढ़ में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून से कम हो सकती है बारिश। बिहार के सीतामढ़ी में टूटा डैम, इस साल दूसरी बार टूटा डैम। बक्सर में गंगा नदी पर बने पुल में आई दरारें, 3 जगह क्रैक आने से दहशत, बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है ये पुल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरा निर्माणाधीन पुल, 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हो रहा था निर्माण। तमिलनाडु के रामेश्वरम में निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, 2 मजदूरों की मौत हुई। बीजेपी में चुनावों से पहले बड़े बदलाव के संकेत, पीएम मोदी के आवास पर बुधवार की रात करीब 4 घंटे तक चली बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर शाम 7 बजे से बैठक शुरू हुई, पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हुए बैठक में शामिल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारी, प्रधानमंत्री के साथ बैठक में प्लान को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की संघ के नेताओं के साथ हो चुकी है 4 बैठकें, संगठन में बदलाव पर संघ में हो चुकी है चर्चा। राहुल गांधी का आज से मणिपुर का 2 दिवसीय दौरा, इम्फाल और चूड़ाचांदपुर के राहत कैंप्स में जाएंगे। राहुल गांधी सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, हिंसा पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे राहुल के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, ये एक शांति मिशन है, लोगों से करेंगे शांति की अपील। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर स्मृति ईरानी का हमला, कहा भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से फंड पाने वाली महिला सुनीता विश्वनाथ से राहुल गांधी क्यों मिले।
स्मृति ईरानी ने तस्वीर दिखाकर राहुल से पूछा सवाल, सुनीता विश्वनाथ से क्या कनेक्शन। बिहार के लखीसराय जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, अशोकधाम मंदिर में करेंगे पूजा, बाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान दौरे पर जेपी नड्डा भरतपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन को मिली जोरदार प्रतिक्रिया। चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बताया 27 जून तक 8.5 लाख लोगों ने दी प्रतिक्रिया। लॉ कमीशन ने 14 जून को यूसीसी पर पब्लिक और धार्मिक संगठनों से मांगी राय। लोगों को राय देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड नया मुद्दा नहीं है, 2016 में इसकी बात की गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया साफ, हम उसी को लागू करने जा रहे हैं जो संविधान में लिखा है। राजनाथ सिंह ने जोधपुर में एक देश एक विधान की वकालत की, कहा एक देश में एक कानून होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा समान नागरिक संहिता में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, अगर मुसलमान ईसाई अपने धर्म के मुताबिक कुछ करना है तो क्या हम नहीं करने देंगे। राजनाथ सिंह ने किसी भी धर्म पर किसी तरह के प्रतिबंध से इनकार किया, पूछा क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने मनमानी की आजादी से किया इनकार, कहा कितनी भी शादी की आजादी नहीं मिल सकती, महिलाओं का सम्मान हमारी प्रतिबद्धता। मालेगांव ईदगाह मैदान में मुफ्ती इस्माइल कासमी का यूसीसी पर बयान, कहा हमारे पास मुकम्मल शरीयत, मुसलमान हो रहे हैं टारगेट। शिरोमणि अकाली दल के दलजीत सिंह चीमा ने किया यूसीसी का विरोध, कहा लागू हुआ तो देश में होगी अशांति, बढ़ेगा तनाव। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आम आदमी पार्टी संगठन महासचिव संदीप पाठक बोले, इसे लागू करने के लिए सभी पक्षों की सहमति जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जमीयत ने किया विरोध। मौलाना बत्ती बोले, हिंदू वोट के लिए मुस्लिमों को सताया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए पीएम ने दिया बयान। मौलाना मदनी ने कहा शरीयत के आधार पर 1300 साल से इस मुल्क में हम अपने कानून पर जीते और मरते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए ठीक नहीं, मौलाना मदनी ने कहा जमीयत अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को भेजेगा। समान नागरिक संहिता पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान। पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, उनसे पहले रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। यूसीसी मुद्दे पर बोले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, संविधान से सभी को मिला है सम्मान अधिकार, पहले अपने धर्म से भेदभाव करें दूर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, टीएस सिंहदेव को बनाया गया डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री बनने पर बोले टीएस सिंहदेव, एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। टीएस सिंहदेव ने आला कमान का आभार जताया, कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी दी है। चुनाव में सीएम फेस पर बोले डिप्टी सीएम सिंहदेव, आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही लड़ेंगे चुनाव। सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव के साथ फोटो ट्वीट कर दी बधाई, लिखा हम हैं तैयार। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक, विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। बीजेपी के जाल में नहीं फंसेंगे, मिलकर लड़ेंगे चुनाव, मीटिंग के बाद बोली कुमारी शैलजा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। एमएनएफ ने वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच का किया विरोध, कहा शिंदे बीजेपी को करना चाहिए विरोध, उद्धव गुट से विरोध की उम्मीद नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की 3 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात, विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर होगी चर्चा। बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद पर भी होगी चर्चा, चुनाव से पहले मुद्दे को सुलझाने की होगी कोशिश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हिंदुत्व एजेंडे पर एआईएमआईएम का बड़ा हमला, एआईएमआईएम सेक्रेटरी ने की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बकरे की कुर्बानी की मांग। एआईएमआईएम प्रदेश सेक्रेटरी पीरजादा तौकीर ने दिग्विजय सिंह को लिखी चिट्ठी, पूछा पीसीसी में हनुमान चालीसा पाठ हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं। एआईएमआईएम की मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा, कहा चाचा जान आप हिंदू और हिंदुत्व का चोला ओढ़ रहे हैं, अब आपसे बकरे की हलाली की डिमांड है। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस की कथनी और करनी में है अंतर, अब पूरी तरह से हो गई है एक्सपोज। विपक्षी गठबंधन पर आप का बड़ा बयान, संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम। संदीप पाठक ने कहा पूरा विपक्ष तभी साथ आ सकता है जब कांग्रेस अपना रुख बदले। अहमदाबाद में ओबीसी मोर्चा की रैली में शामिल हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। रैली में कार्यकर्ताओं ने सीएम का किया स्वागत, भूपेंद्र पटेल ने ओबीसी मोर्चा के सदस्यों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, कहा नया सिलेबस में जोड़ा जाएगा वीर सावरकर का पाठ। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सावरकर को सिलेबस में शामिल करने का विरोध किया, कहा यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। अगरतला में भगवान जगन्नाथ की उल्टा रथ यात्रा के दौरान हादसा, हाईटेंशन वायर गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 16 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीएम माणिक साहा ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों का सरकार फ्री में करेगी इलाज।
60% से ज्यादा जले लोगों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा, 60% से कम जलने वालों को मिलेगा 74,000 का मुआवजा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर फायरिंग की जांच, पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने हमलावरों की कार भी बरामद की, पूछताछ में मिली जानकारी से की बरामदगी। हमले के बाद बोले चंद्रशेखर आजाद, हमले के वक्त हमारी गाड़ी अकेली थी, साथियों ने की हमलावरों की पहचान। सपा नेता शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा विपक्ष अब सत्ता और अपराधियों के निशाने पर। सहारनपुर के आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर चंद्रशेखर के हेल्थ को लेकर उन्होंने बयान जारी कर कहा, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल ठीक है, हमने पेट का किया है अल्ट्रासाउंड। सीएमएस ने कहा घबराने की बात नहीं, पेट के अंदर न छर्रा है और न ही गोली। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और यूट्यूबर सपना गिल की लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। होटल के अंदर सेल्फी के लिए पृथ्वी और शोभित में हुई थी बहस। पहले वीडियो में सपना बीच बचाव करती आई नजर। सपना के वकील के मुताबिक पृथ्वी ने सपना को कहा था भला बुरा। सपना के वकील काशिफ खान देशमुख के मुताबिक सपना ने भी पृथ्वी से किया था झगड़ा। दूसरे वीडियो में होटल के बाहर पृथ्वी अपनी कार ले जाते दिखाई दिए। सपना ने तभी उनकी कार पर डंडे से किया था हमला। पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच फरवरी में हुई थी झड़प। पृथ्वी ने सपना पर हमले का लगाया था आरोप, सपना ने पृथ्वी पर बदतमीजी का लगाया था आरोप। राजस्थान के जयपुर अजमेर हाईवे पर 3 ट्रकों की टक्कर, हादसे के बाद तीनों ट्रकों में लगी आग, डीजल का टैंक फटने से लगी आग। ट्रकों में आग लगने से 5 लोगों की मौत, ट्रक में ले जाए जा रहे थे 12 पशु, वो भी जले। एक्सीडेंट के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पुलिस के मुताबिक हाईवे पर खड़े 2 ट्रकों को पीछे से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस की टीम हादसे की जांच में जुटी। ओडिशा के क्योंझर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, हादसे में 5 की मौत, 9 लोग घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे लोगों की दर्दनाक मौत से पसरा मातम। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी, मेरठ में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। मेरठ के जिला अधिकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग में बिजली के खंभों में करंट से बचने के लिए किए जा रहे थे उपाय, रास्ते में लाइट की होगी व्यवस्था। कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश, नदियों के किनारे के रास्ते में गोताखोरों की टीम की जाएगी तैनात। पवाना मार्डर मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की चार्जशीट, लड़की की ओर से रिश्ता तोड़ने के चलते साहिल ने किया मर्डर। लखनऊ में क्राइम ब्रांच ने ईरानी गैंग का किया भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से लूट के गहने बरामद किए, बदमाशों के ऊपर 16 थानों में 31 केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य बुजुर्ग महिलाओं को बनाते थे निशाना, पुलिस वाला बनकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। क्राइम ब्रांच ने गैंग के एक मॉड्यूल का खुलासा किया, पुलिस की टीम ईरानी गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हुई। यूपी के गोंडा में बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत, कुएं में ठीक कर रहे थे मोटर पंप की रिपेयरिंग। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, बिजली विभाग ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हाजीपुर में छेड़खानी को लेकर बवाल, पहले घर बाद में सदर अस्पताल में भिड़े दोनों पक्ष, मारपीट में कई लोग घायल। इटावा में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत हुई। पारिवारिक विवाद से परेशान होकर घटना को अंजाम दिया, खुद को बाथरूम में बंद कर पिस्टल से गोली मारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता धनंजय चौबे की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पुरुलिया से किया अरेस्ट। हरियाणा के यमुनानगर में 2 गुटों में झड़प, पंचायत की जमीन पर नमाज अदा करने को लेकर हुआ हंगामा। राजस्थान के कोटा में कोचिंग के छात्र ने सुसाइड किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोपाल के थाना गुनगा में पुलिस ने रोका बाल विवाह, 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा था 27 साल का युवक, 5 लोग गिरफ्तार। 40,000 रुपए के एवज में बच्ची की शादी करा रहे थे उसके माता पिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। टिहरी में मलेथा रोड पर एक गाड़ी में लगी आग, बड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग, गैस सिलेंडर से चल रही थी गाड़ी। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने गैंग से जुड़े 6 लोगों को अरेस्ट किया। आरोपियों ने बैंकों से की है 75 लाख की ठगी, बैंकों से फर्जी कागजात के जरिए लेते थे लोन मिलने के बाद पैसा आपस में बांटते थे गिरोह के सदस्य, लोन के लिए जरूरी कागजात खुद ही करते थे तैयार। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प, मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, जम्मू से ही 1 जुलाई को शुरू होगी यात्रा। चंद्रयान 3 का 13 जुलाई को हो सकता है प्रक्षेपण, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के मुताबिक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड चंद्रयान 3 के सभी परीक्षण हो गए हैं पूरे, 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपण संभव। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में फिलहाल नहीं कटेगा टीसीएस, नए टीसीएस रेट्स के लागू होने की तारीख 3 महीने के लिए बढ़ाई। अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल, 3 के शेयरों में 5% का उछाल, निवेशक हुए मालामाल। अडानी पावर के झारखंड बिजली घर से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति शुरू, 800 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों से आपूर्ति।
भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में सुस्ती, इस साल सिर्फ 3 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न क्लब में हो पाए हैं शामिल। कुवैत में इंडियन एम्बेसी का ट्वीट, लिखा पीएम मोदी ने सभी को दी बकरीद की शुभकामनाएं, कुवैत के अमीर और जनता को दी बधाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, कुरान की बेइज्जती को अपराध माना जाएगा। पुतिन ने डबेंट शहर में किया जुमा मस्जिद का दौरा, मौलाना ने उन्हें कुरान की एक प्रति भेंट की। सऊदी अरब में हज के लिए गए जायरीन पर गर्मी का कहर, 4000 से ज्यादा जायरीन पड़े बीमार। सऊदी अरब में 45 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान, माउंट अराफात पर खुले आसमान के नीचे लोगों ने की प्रार्थना। सऊदी अरब के मीना शहर में लाखों की संख्या में पहुंचे जायरीन, शैतान को पत्थर मारने की रस्म की अदा। लॉर्ड्स टेस्ट का आज दूसरा दिन, पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने की विस्फोटक बैटिंग, 5 विकेट खोकर बनाए 339 रन। स्मिथ, ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने जड़ी 50, स्मिथ ने 85 और एलेक्स कैरी 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। स्टीव स्मिथ ने रचा इतिहास, टेस्ट में सबसे तेज 9000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 172 पारी में सबसे तेज 9000 रन बनाए, स्मिथ ने 174 पारी में कारनामा किया। जो रूट और जॉश टंग ने झटके 2-2 विकेट, ऑलिव रॉबिन्सन को 1 विकेट मिला। लॉर्ड्स टेस्ट में नाथन लियोन ने रचा इतिहास, लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बने। एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट में मचा बवाल, खेल शुरू होने के कुछ समय बाद प्रदर्शनकारी मैदान में घुसे। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो एक प्रदर्शनकारी को गेंद में उठाकर मैदान से बाहर ले गए, खेल काफी देर तक रुका रहा। ईसीबी ने यॉर्कशायर पर 5 लाख पाउंड का जुर्माना लगाने की सिफारिश की, नस्लवाद मामले में कार्रवाई। विश्व कप से पहले रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को दी सलाह, बोले रोहित गिल ना करें ओपनिंग। ईशान किशन ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए शुरू की प्रैक्टिस, नेट्स में जमकर बहाया पसीना। भारत और आयरलैंड के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज, आईसीसी ने शेयर किया पूरा शेड्यूल, अगस्त में आयरलैंड जाएगी टीम इंडिया। भारत आयरलैंड के बीच 18 से 23 अगस्त के बीच होगी T20 सीरीज, मालाहाइड में खेले जाएंगे 3 मैचेस। कृष्णमाचारी श्रीकांत का बयान, कहा 2023 वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा निभा सकते हैं युवराज सिंह की भूमिका। रविंद्र जडेजा ने पत्नी रिवाबा के साथ देवी आशापुरा के किए दर्शन, शेयर की तस्वीरें। आईसीसी रैंकिंग में बड़े बदलाव, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन को सबसे ज्यादा फायदा। बल्लेबाजी रैंकिंग में 7 पायदान की छलांग लगाकर सिकंदर रजा 27वें स्थान पर पहुंचे, पूरन 13 स्थान की छलांग लगाकर 19वें स्थान पर पहुंचे। टेनिस मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज नंबर 1 पर बने, ईगा स्विएटेक विमेन्स सिंगल के टॉप पर काबिज। मैनचेस्टर सिटी ने क्रोएशिया के मिडफील्डर माटेओ कोवासिक से किया करार, क्लब ने 25 मिलियन पाउंड में खरीदा। भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में जापान को हराया, लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पंजाब के लुधियाना में स्पेशल ओलंपिक खेल कर लौटे खिलाड़ी, लोगों ने अपने खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का गाना हुआ रिलीज, तुम क्या मिले में आलिया भट्ट रणवीर सिंह की दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री। एनिमल की शूटिंग के बाद रश्मिका मंदाना ने शुरू की पुष्पा 2 की शूटिंग, फिल्म में अल्लू अर्जुन और फहद फासिल भी। दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी भी बनाएंगे रामायण, राम के रोल में रणबीर कपूर तो आलिया भट्ट बन सकती हैं सीता। इंडियन 2 में जबरदस्त रोल में दिखेंगे कमल हासन, फिल्म के सीन देखकर खुश होकर निर्देशक शंकर को गिफ्ट की घड़ी। बकरीद के अवसर पर आज रिलीज हुई सत्यप्रेम की कथा, कार्तिक यारा की फिल्म पहले दिन कर सकती है 9 करोड़ तक का कलेक्शन। आलिया भट्ट ने किया धमाकेदार हॉलीवुड डेब्यू, हार्ट ऑफ स्टोन ट्रेलर में गैल गैडोट के साथ टक्कर लेती नजर आई। दिल्ली मेट्रो के वॉयलेट लाइन में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, चलती मेट्रो में 2 लोगों के बीच जमकर हुई मारपीट। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव को मिला यूट्यूब पर सिल्वर प्ले बटन, हनुमान जी के चरणों में किया अर्पित। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पूर्व विधायक का बोलते हुए माइक छीना गया, वीडियो हुआ वायरल। जबलपुर में बीजेपी नेता प्रियांश का मकान तोड़ने बुलडोजर लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, प्रियांश हत्या का आरोपी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक शख्स पर हमला करते सांड का वीडियो ट्वीट किया, लिखा भाजपा राज में आपका जीवन सांड के हाथ में। जेल में कैदियों तक मोबाइल पहुंचाने का वीडियो हुआ वायरल, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में रखकर पहुंचाया जाता है मोबाइल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक घर में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते ने किया मुकाबला, तेंदुआ भागने पर हुआ मजबूर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।